वृंदावन संतों की भी स्थली है और तमाम संत मिल जाएंगे और उन संतों में महात्माओं में जो है इतनी तप है, इतना ज्ञान है, इतना तेज है कि आप जो है उन्हें देखकर और उनके तेज को देखकर जो है आपको पता चलेगा। मौनी बाबा से मैं आप सबका परिचय करा रहा हूँ। मौनी बाबा हमें मिल गए यहाँ पर यमुना जी के तीरे, यमुना जी के एकदम किनारे हैं और आप देख रहे होंगे एकदम अलख निरंजन की तरह जो है वो बैठे हुए हैं। बाबा जी बहुत बहुत प्रणाम जी। बाबा जी कितने साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं आप, मौन धारण किए हुए हैं? बाबा जी देखिए लिख कर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है, केदारनाथ में रहते हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी 2 साल से अखंड तपस्या ले ली है उन्होंने बाबा जी ने, जो बोलने के लिए कि 2 साल से वो मौन रहेंगे और वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी इन्हें काम भी कर रहे थे बाबा जी, तमाम भोजन और प्रसादी बना रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि बाबा जी जरा भी किसी से बात नहीं कर रहे थे। बाबा जी ने कहा योगी जी को पूछना, योगी जी को पूछना, बाबा जी कह रहे हैं। बाबा जी ये मौन वाला व्रत जो है वो क्यों रख लिया? तो बाबा जी अब लिख कर बताएंगे, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, तो लिख कर बताएंगे कि क्यों मौन व्रत रखा और मौन व्रत में कितनी शक्ति है। हमारे धर्म अध्यात्म में बताया गया है कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। तो बाबा जी बता रहे हैं कि मौन क्यों व्रत रखा है। और बाबा जी देखिए एकदम यमुना जी के तीरे जैसे संत होते हैं। ये श्री केदार बार बाबा से पूछना, बाबा जी ने ये कह दिया है, जवाब नहीं दिया है और बाबा जी ने कह दिया है कि केदार बाबा से पूछना। अब मेरी तो इतना कांटेक्ट नहीं है केदार बाबा से कि मैं पूछूं। आप बताओ कि मौन में ताकत क्या है, शक्ति क्या है, ये आप बताइए। जी जी, क्योंकि केदार बाबा से पूछने के लिए तो फिर तो पूरी मुझे भी संत बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। उतनी साधना आज के लोग कहाँ कर पाएंगे। तो बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी जो है मौन व्रत कब से रख रहे हैं और बाबा जी क्या लिख रहे हैं उसके बारे में बोले। बाबा जी को अभी देख रहे थे कि रोटी चपाती बहुत बढ़िया बना रहे थे और वो फिर वो प्रसादी थी। तो ये बात भी किसी संत से को पूछना, तो बाबा जी बता रहे हैं कि संत से ये सारी बातें पूछना। बाबा जी वैसे बताएंगे नहीं और तपस्वी हैं और आप ये देख रहे हैं एकदम बाबा जी फिर कुछ बोल रहे हैं, बात करके बताएंगे। और बाबा जी लिख कर, ये कठोर तपस्या है कि देखिए अगर कोई बातचीत करता है और उस बीच में आप बोलते भी रहें लेकिन आप की आवाज़ एक बार भी एक शब्द भी ना निकले, तो ये बहुत बड़ी कठोर तपस्या है। ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये हमारे जो है बड़े बड़े महात्मा ही कर सकते हैं। तो बाबा जी ये योगी जी को कोरोना से पहले मैं बता रहा हूँ कि बाबा जी ने क्या लिखा है, वो लिख कर मैं आपको बताऊँगा बाबा जी जो लिख रहे हैं। और बाबा जी के बारे में अभी और भी लोग हैं यहाँ पर, तो मैं 1-2 लोगों से पूछूंगा कि बाबा जी की क्या महिमा है और क्या साधना और क्या तपस्या है। आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही बाबा जी साधारण आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतने सारे श्रद्धालु हैं कि चारों तरफ से बाबा जी को घेरे हुए हैं। कोई प्रसाद के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए, कोई बाबा जी के पैर छूने के लिए, सभी लगे हुए हैं। बाबा जी ने ये बहुत बड़ा कुछ लिख कर दिया है और ये बताया है, योगी जी को कोरोना से पहले एक लेटर दिया, गौशाला क्यों उजड़ रही है भारत में। बाबा जी को देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा सवाल किया है बाबा जी ने कि गौशालाएं क्यों उजड़ रही हैं। क्योंकि ये वृंदावन जो है वो तो गोधूली यानी गाय माता का स्थल है, गोवंश का स्थल है। यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराया है। तो बाबा जी को दर्द है, तकलीफ है और वो फिर कुछ लिख रहे हैं, तो लिख कर ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मौन धारण किया है, बात नहीं करेंगे। तो लिखकर बाबा जी क्या बता रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। और बाबा जी का वो जो दर्द था कि गौशालाओं का, वो दर्द है कि उजड़ी क्यों। हालांकि योगी जी ने गौशालाओं के लिए बहुत काम किया है और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गौ माता का, गोवंश की चिंता की, पूरे प्रदेश भर में बहुत सारी गौशालाएँ बनवाई हैं। और बाबा जी क्या लिख रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा जी से प्रसाद पाने के लिए हैं। तो आप यमुना जी आइए, 16 फरवरी को कुंभ में आइए, तो बाबा जी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। बाबा जी एक तपस्वी साधक हैं। अब बाबा जी ने कुछ लिखा है, अब कहते हैं कि कोरोना बन गया, कोरोना नहीं, ये केदारनाथ बाबा है योगी जी की। बोलो बाबा जी की जय। बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया। केदारनाथ से बाबा जी आए हुए हैं। यहाँ पर खुले आसमान में ठंडी गर्मी बारिश रहते हैं
और आप ये देखिए कि सारे संत सारे सन्यासी लगे हुए हैं। ये भाई साहब जो है बड़ी देर से है, तो मैं इनसे बात करूँगा। मौनी बाबा जी से आप कब से परिचित है? मौनी बाबा भी यहाँ 4-5 दिन पहले आए थे। अच्छा। यहाँ आपने पाठक बाबा का झोंपड़ी लगा था, तभी मौनी बाबा आके इधर रहे हैं। जी जी जी। और बड़ा अच्छा जी इनका वो लगता है कि ना बोलते नहीं है, प्रसाद बड़ा अच्छा बनाते हैं। प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हैं। 10 दिन भर लगे ही रहते हैं बेचारे, लगे रहते आराम करते देखा ही नहीं है। आराम नहीं कर रहे। तो ये ठंड में, कड़ाके की ठंड में भी यहीं पे रहते जी। तो इनके माथे पे क्या तेज लगता है? तो है आपको, हमको और आपको सबको दिखेगा, वो तो छुपा थोड़ी रहता है। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आए? वृंदावन। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि तेज तो दिखेगा, और वास्तव में तेज दिख भी रहा है। और इसीलिए बाबा जी के देखिए प्रसाद और वो सब पाने के लिए सब तैयार है। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे बाबा जी हैं और इनसे आशीर्वाद लेंगे। बाबा जी जो है चिलम जो है, जरा बाबा जी चिलम चढ़ाते हुए जरा दिखाइए। तो बाबा जी का जब चिलम चढ़ता है तो ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। बाबा जी का देखिए चिलम चढ़ रही है, चिलम की तैयारी हो रही है। बाबा जी ये चिलम जो है ये क्या भोलेनाथ की बूटी है? भोलेनाथ की बूटी है और नंदी भिरिंगी पीता है। जब भोले का ये निकला हुआ है, श्वेत मनुरा में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो राम जन्मभूमि निर्माण हुआ था, फिर शासन निर्माणी निर्मोही 13 इत्यादि खाक चौक दिगंबर माठ दिगंबर अयोध्या बाजदेव घाट। जी। हमको धूनी को बसंत पंचमी को धूनी के तपने की जगह दिए जाए। आप तपस्वी हैं, तपेंगे। हाँ। तो तपस्वी का तपने का कैसी साधना होती है, किस तरह? पंचधूनी, पंचधूनी, पंच देवता, पंच परमेश्वर। पंच देवता पंच परमेश्वर। हाँ। कौन है पंच देवता पंच परमेश्वर? धूनी का है, धुनी का है। तो चारों तरफ धुनी लगा लेते हैं। हाँ। फिर साधना करते हैं, खप्पर डालकर। फिर 84, फिर 84, फिर कोट, फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 आज भुगतते हैं, तब मनुष्य का जन्म। हाँ। इसीलिए धुनी रमाते हैं। हाँ। धुनी रमाने से के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। जी। तो ये तो बहुत कड़ी साधना होती है। छड़ी भभूति गुरु राम मंदिर कृपा होती हुई है। जी। श्री वैष्णव जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज रामानुज सन्यासी, बैरागी, उदासी, गिरी, प्री सब अपने भाई हैं। जी जी जी। तो आप कुछ आशीर्वाद देंगे? खुशी रहो, सुखी रहो, सुखी रहें। अच्छा, अगला कुंभ में आओगे, ये कुंभ में सब जी। राजी रहो। बस कुंभ की तैयारी में है। कुंभ आपका उत्सव है, पर्व है। लगेगा उधर टेंट लगेगा। अच्छा। अभी लगा तो यहाँ नहीं है, धुनी अभी रमाने के लिए आ गए जी। ये बहुत सारी चिलम है। ये नेपाल से आया। अच्छा। ये वृंदावन का। हाँ। ये आगरा का। अच्छा। तो ये सब यहाँ पर लेके और धुनी रमती है और तब जय बोले बम बोले लगता है। शंकर बोले पागल, ये बोले शंभु हर हर महादेव, जय बाबा पागल, जटा शंकरे, जय हो शिव, जय हो। खुशी रहो।